कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना नामुमकिन सा लगे और उसे छोड़ देने का मन करे? आज हम रमेश चंद्र मीना की लिखी दो कमाल की कहानियों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे सबसे मुश्किल हालात में भी सपने हकीकत का रूप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, दो बिल्कुल अलग अलग जगह हैं। एक तरफ है एक कठोर बेजान चट्टान और दूसरी तरफ एक शांत छोटा सा तालाब। पहली नजर में तो लगेगा कि यहां से क्या ही होगा, है ना? लेकिन यहीं से शुरू होते हैं दो असाधारण सफर। तो सबसे पहले चलते हैं उस विशाल बंजर पहाड़ पर, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते थे कि वहां जिंदगी का नामो निशान तक नहीं हो सकता। चारों तरफ बस उजाड़, नुकीली चट्टानें ही चट्टानें। और ऐसे में सोचिए, दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों में से एक का नन्हा सा बीज कहीं से उड़कर आता है और धूल और बारिश के पानी से भरी एक छोटी सी दरार में अपना घर बना लेता है। अब उस नन्हे से बीज के सामने मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। नीचे कठोर चट्टान, ऊपर झुलसा देने वाला सूरज और चारों तरफ जमा देने वाली हवाएं। तो उसके पास दो ही ऑप्शन थे। या तो हार मानकर वहीं खत्म हो जाए, या फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़े। और उसने दूसरा रास्ता चुना। और ये कोई एक दिन का जादू नहीं था, बिल्कुल नहीं। उस नन्हे बीज ने बड़े सब्र और लगन से काम किया। जरा सोचिए, उस कठोर चट्टान के अंदर सिर्फ 1 इंच की जगह बनाने में उसे महीनों लग गए। महीनों का संघर्ष। धीरे धीरे जब उसकी जड़ें चट्टान में अपनी पकड़ बना चुकी थीं, तब उसने अपनी पहली पत्ती बाहर निकाली। और फिर जैसे ही मौसम ने करवट ली, वो पल आ ही गया जिसका इंतजार था। और जब लोगों ने उस बंजर चोटी पर उस अकेले खिलखिलाते फूल को देखा, तो वो हैरान रह गए। वो फूल अपनी खूबसूरती से कहीं ज्यादा अपने संघर्ष की, अपनी जिद की कहानी कह रहा था। वो एक जीता जागता सबूत था इस बात का कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति में कितनी ताकत होती है। तो ये तो थी एक फिजिकल स्ट्रगल की कहानी, एक चट्टान को तोड़ने की। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर, जो है अपनी सीमाओं को तोड़ने की। मतलब अब हम एक शारीरिक संघर्ष से एक मानसिक, एक मेंटल स्ट्रगल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक छोटे शांत तालाब से। इस तालाब में रहती थी एक छोटी सी मछली, नाम था मीनू। और वो बाकी सबसे थोड़ी अलग थी। जहां दूसरी मछलियां तालाब की दुनिया में ही खुश थीं, मीनू हमेशा दूर देखती और उस विशाल समंदर के सपने बुनती थी जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। अब जाहिर है तालाब की बाकी मछलियां उस पर हंसती थी, यहां तक कि जो सबसे समझदार, सबसे बूढ़ी मछली थी, उसने भी उसे समझाया, उसे खतरों के बारे में बताया और कहा कि भाई, ये तालाब ही हमारी दुनिया है, यहीं सुरक्षित रहो। पर मीनू का इरादा पक्का था। उसका विश्वास उन सब के शक से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो जानती थी कि उसका मकसद बस सेफ रहना नहीं है, बल्कि अपने सपने को जीना है। तो उसने सिर्फ सपने नहीं देखे, उसने तैयारी शुरू कर दी। उसने एक छोटी सी नहर ढूंढ निकाली जो बारिश के मौसम में एक नदी से जाके मिल जाती थी। और बस वो अपने सफर के लिए खुद को मजबूत बनाने में जुट गए। और फिर वो दिन आया। तेज बारिश हुई, नहर में पानी भर गया। अब देखिए, जहां बाकी सब मछलियां डर के मारे गहरे कोनों में छिप गईं, वहीं मीनू के लिए ये एक मौका था। यही तो होता है माइंडसेट का फर्क, है ना? एक के लिए जो डर है, दूसरे के लिए वही अवसर बन जाता है। एक मुश्किल सफर तय करने के बाद आखिरकार वो समंदर पहुंच ही गए। और जब मीनू ने पहली बार उस विशाल समंदर को देखा, तो उसे एक बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली सीमा उसका छोटा आकार नहीं था, बल्कि उसका छोटा तालाब, उसका माहौल था और उसकी अपनी सोच थी। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ चट्टान पर खिला फूल, दूसरी तरफ तालाब से समंदर पहुंची मछली। आखिर ये हमें सिखाती क्या है? ये टेबल देखिए, इसे एकदम साफ कर देती है। जो नन्हा बीज था, उसकी बाधा थी फिजिकल, एक कठोर चट्टान जिसे उसने अपने दृढ़ संकल्प, अपने परसिवियरेंस से पार किया। और मीनू मछली, उसकी बाधा थी मेंटल, एक छोटी सीमित दुनिया जिसे उसने अपने आत्मविश्वास, अपने सेल्फ बिलीफ से जीता। तो मतलब टेक अवे क्या है? देखिए, पहली सीख तो यह है कि अगर सपना सच्चा हो तो बड़ी से बड़ी चट्टान जैसी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। और दूसरी, शायद उससे भी बड़ी सीख ये है कि हमारी सोच और हमारे सपने समुंदर जितने विशाल होने चाहिए। सिर्फ मुश्किलों से लड़ना ही काफी नहीं है, बड़ा सपना देखने की हिम्मत करना भी उतना ही जरूरी है।
तो आखिर में ये कहानियां हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। हम सबके जीवन में वो कौन सी चट्टान है जिसे तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है? और हमारा अपना समुंदर कहाँ है जिसे पाने के लिए अटूट आत्मविश्वास चाहिए?